बार मैं मर जाऊं। महाराज सुरजीत सिंह की जय हो। महाराज सुरजीत सिंह की जय हो। महाराज सुरजीत सिंह की जय हो। जय। महामंत्री कयामत सिंह, दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक हरपी व एक एक वस्त्र देकर रात दरबार से रुखसत किया जाए। सिपाही रामबली और महाबली जी सरकार, आज बड़े दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक सर्फी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए और इनकी तामीर होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा हो सरकार। स्थान ग्रहण कीजिए। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। कयामत सिंह व सेनापति कृपाचंद, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महारानी की कोख से एक बेटी का जन्म हुआ है जिसका नाम राजकुमारी मोहिनी रखा गया है। आज मेरी बेटी मोहिनी 18 वर्ष की हो रही है और 18 वर्ष बाद महारानी चंद्रवती की कोख में एक शिशु पल रहा है। मैं चाहता हूं कि भगवान आपकी बार अगर एक वारिस का जन्म दे दे तो मेरी थोड़ी चिंता दूर हो जाए, लेकिन अभी तो बोझ तुम दोनों के कंधे पर है। इसलिए महामंत्री कयामत सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। दानवीर सम्राट अपने सेनाधीश गुलाम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह थे, आप क्या कहना चाहते हैं राजा? अपने लबू से फरमाइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तो सुनो।
सब ठीक है ऐ मेरे समाचार सब ठीक है ऐ मेरे महाराज और प्रजा की हर तरफ करती जय हुजूर, आपकी इस नैनागढ़ राज्य की रियाया अमनो चैन से गुजर कर रही है राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बशर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। और फिर हाँ, हमारे और हमारे दोस्त सेनापति कृपाचंद के रहते हुए रियाया के लोगों को किसी चीज की कमी हो जाए ये नामुमकिन है राजन, ये नामुमकिन है। हम दोनों दोस्त अपनी वफादारी और अपनी दोस्ती की इस रियासत नैनागढ़ में एक मिसाल कायम करना चाहते हैं राजन, एक मिसाल कायम करना चाहते हैं कि करो नहीं थोड़ा फिकर, करो नहीं थोड़ा फिकर, राजन दिल दरमियान है आपके हर हुक्म पर ये कयामत सिंह। सब बात मेरे वफादार महामंत्री कयामत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। मेरे नायक सेनापति कृपाचंद, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेनापति कृपाचंद, बात मेरी सुनो। रहे सब वीर खुद दाखिले सीमा पे, कोई दुश्मन इस वक्त सीमा सरहद की क्या समाचार है? महाराज, आप अगर इस नैनागढ़ राज्य के सीमा सरहद की समाचार जानना चाहते हैं तो गांव की जगह राजन कि आज आपका वफादार खादिम आपसे कहना क्या चाहता है महाराज। तो हुक्म साजी आपका और हुआ हुक्म जो साजी आपका चाल दे कर कभी मैं निभाऊं से कर उठाए कोई और दुश्मन नजर मार गोली में उसको पठाऊं से। अगर नैनागढ़ राज्य के किसी भी दुश्मन की नजर इस नैनागढ़ राज्य की तरफ उठी तो यह सेनापति कृपाचंद सिंह आपके चरणों की सौगंध खा के कहता है कि उसे ही नैनागढ़ राज्य की सरहद पर न तो नाबूद करके रख दूंगा हुजूर। और आपके जवानों की दिल की हसरत है कि इस देश की रक्षा से बढ़ के न ये हमारी जान है, प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्दी की पहचान। जब तक है दम में दम ये परचम सदा ही लहराएगा और देश के शान ये तिरंगा। महाराज की जय। श्यामादासी महाराज, क्या बात है? राजन, आज
राजमहल से चलकर आज ही श्यामा रात दरबार आई है कुछ खुशखबरी लेकर। कौन सी खुशखबरी लाई हो श्यामा? राजन, आज भरे रात दरबार में ये श्यामा खुशखबरी लेकर आई है कि राजमहल में महारानी के कुख से एक सुंदर सा राजकुमार का जन्म हुआ। क्या महारानी कोख से सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ? हाँ। ये तो बहुत खुशी का संदेशा लेकर आई क्यों हो। नहीं राजन? श्यामा, कहिए राजन, आज हम लोग सब लोग बहुत खुश हैं क्यों नहीं? और इस खुशी में हम तुम्हें अपने गले का माला जो हीरे और मोतियों से बना हुआ है ये हम तुम्हें उपहार के रूप में दे रहे क्यों हैं। नहीं राजन? लीजिए। महाराज अभी अभी जो नैनागढ़ भरे रात दरबार में हम सभी समस्त दरबारियों के रहते हुए आपने अपने दिल की चिंता जाहिर किया था और भोलेनाथ ने आपकी चिंता को दूर कर दिया, क्योंकि राजमहलों में राजमाता की कोख से एक सुंदर राजकुमार ने जन्म ले लिया है महाराज। हाँ, त्रिभुवन, इसी दिन का तो हमें इंतजार था और अभी बात ही कर रहे थे कि श्यामा ये खुशखबरी सुनाई दिया और इस खुशी में हम तुम्हें जो ये हमारे प्राणों से प्यारी कटारी है हम तुम्हें गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। लीजिए, इसे संभाल कर रखना, वक्त समय पर ये काम आएगी। दरबारी और महामंत्री कयामत सिंह, सेना पर कृपा चंद, सारे रात में खुशियां मनाई जाए, गरीब और मोहताजों में धन दौलत बांटा जाए। चलो ये खुशियां हम लोग रात दरबार से चलकर राजमहल में मनाते हैं। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है, शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और चलो हम सब लोग राजमहल की तरफ चलते हैं।
रामबली यस सर। और महाबली रंबलिया और महाबलिया अरे ये हुआ क्या है? ये सारे किस मुल्क की भाषा है? ये जगतपुर की भाषा। साले नालायको, ये जगतपुर नहीं है, ये रियासत नैनागढ़ है। नैनागढ़ रामबली और महाबली आज भरे दरबार जो कुछ हुआ है उसे तुम दोनों ने अपनी आंखों से देखा होगा। महाराज सुरजीत सिंह ने आज भरे दरबार जो कुछ कहा है उसे तुम दोनों ने सुना होगा। क्या देखा और क्या सुना? देख भाई, जाओ लंबरदार, यहाँ हो घुराई। हाँ बता लो सही। का देखा बताओ तो नहीं ना, रसुल्ला के नहीं मुखा जा। और साले हमका दिखात कहाँ है? दिखाता ही नहीं। अबे कौन तरह आवाज जात है? हैं? कौन तरह आवाज जात है? धमक से। धमक से? हो का? क्या मतलब तुम साले अजगर हो गए हो? हमका आज घरे समझो। अच्छा, और तुम का सुने हो? का? का सुने हो? हमका सुनात कहाँ है बे? कहो सुनात नहीं। अगर को कुछ कहे लागत तो कैसे समझा थे? इशारा से। इशारा से? को मुंह बगाड़ दे तो हम जान जाए यही चीज कहा है। तो बताओ भी जो समझे हो। लंबरदार, आज हम लोगों ने देखा सुना। क्या देखा और क्या सुना? आज हम लोगों ने ही देखा कि लंबरदार राज दरबार में जितना मान सम्मान, जितनी इज्जत सेनापति कृपाचंद का है, आप कहीं तो नहीं इज्जत, इतनी बड़ी इज्जत नहीं है। रंबलिया हुआ तो इस पूरी रियासत नैनागढ़ में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं उठेगा, धुआं। हम कहे कि इज्जत हो तो आप कहे तो बाल ले दैया, यही थे महाराज श्यामा बांधी अपने गले का माला दे दीहीन, और सेनापति का शाही कटारी दे दीहीन। बगल में आप बैठ रहे हो मुंह लटकाए, आप कहते कि तो वो नहीं भे रंबलिया। इतनी बड़ी इज्जत इसी बात को लेकर तो मेरे को मलाल हो रहा है। आज भरे दरबार महाराज सुरजीत सिंह ने हमरा अपमान किया है रे, अपमान। लेकिन मैं भी छत्री हूँ, सुकून से नहीं बैठूंगा। महाराज सुरजीत सिंह, आज भरे दरबार तुमने हमरा अपमान नहीं किया, बल्कि पानी में आग लगा दिया है। सोते हुए तेर को आज तुमने जगा दिया है। हरामजादे महाराज सुरजीत सिंह, मैं कसम खा रहा हूं, तेरे वंश का नेश नाम इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा और तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। रामबली, मैं वो जहर का घूंट हूँ, मैं वो जहर का घूंट हूँ जिसे कोई पी नहीं सकता। बाबू कयामत सिंह के सामने कोई साला टिक नहीं सकता। महाराज सुरजीत सिंह, जब तक तेरी इस रियासत नैनागढ़ को
शमशान घाट नहीं बनाऊंगा, तब तक सुकून चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादे सुरजीत सिंह, तेरे वंश का नेश नामो मिटाऊंगा और तेरा इस रियासत नैनागढ़ से अस्तित्व मिटाकर रियासत नैनागढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। रंबलिया, इस वक्त हमारी खोपड़िया टेंशन में है। आपको बड़ी पेंशन दिया था? सालान पर जाहिल गवार, पेंशन नहीं सारे कहोगे तनख्वाह देती है। आपने तो कहा था। नालायक, टेंशन टेंशन। अच्छा टेंशन, हम जाने विधवा पेंशन। इस वक्त हम अपने बंगले की तरफ चल रहे हैं। चल रहे हो? तुम दोनों जल्दी से अपनी तैयारी बनाओ और मेरे बंगले की तरफ पहुंचो। आगे मैं डिसाइड करूंगा कि तुम दोनों को जाना कहाँ है और करना क्या है। समय समय सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट? और 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लियो 1 सेकंड ज्यादा होगा तो साले तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा, ऐसे मार मारूंगा तो ना मर्दों में गिनती होगी और ना ही हिजड़ों में भर्ती होगी। कितना टाइम रे? 5 मिनट। साला अरे बसुलहा, कितना समय? सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना सारे जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा साला। या कौन बदतमीजी है? कौन बदतमीजी बे? कहो जितने टाइम जात रहा हाँ। तो साला धीरे धीरे जात रहा। हम सोचा पता नहीं जा पावे कि ना जा पावे, तो हम सोचा लाओ पीछे तय के धक्का मार दे, जल्दी घुस जाए। कहो जब हम धक्का मारत रहे तो तुम साले हमें पीछे ड्रोन कैमरा उड़ावत रहे। ड्रोन कैमरा उड़ावे को ना कहो, हाँ। उड़ावे जात रहे। अच्छा उड़ावे जात रहे, लेकिन तुम जान गए। हाँ। जान जाए तो 2-4 ड्रोन कैमरा तुम्हारा गिरा भी जाए। ड्रोन कैमरा नहीं उड़ावे जात रहे यार। हम कहा मान ली तोहरे होकाई में ना जा पावे। अच्छा खड़े खड़े सोचे लागे। हाँ। हम कहा तोहरे होकाई में ना जा पावे, लाओ पीछे से हम हौक दे। पीछे से? औ का हम कहा लाओ पीछे से हम हौक दिया, सारे गमे चला जाए। तुम्हारे होकाई मगर हम घुस जाए तो हम 9 महीना बाद ही निकल पाए। नहीं तुमका तो निकाल ली। अरे देखो गवा के नहीं सारे लक्ष्मणपुर से लौट आओ। ये समय जगतपुर पहुंचता है। जगतपुर डाक गा? आओ का बड़कवा पुल डाक गा? डाक के देखो देखा ये यही साले पक्के उठाएगी। साला वही पतरी में खाए रहा, वही पतरी में साला छेदो कर रहा। महाराज का सोचत है, महाराज का मार डाई और राजमाता का महारानी का दावन पटरानी बना ले और कहा दहिया के महाराज हम बन जा। ये बन जाई है महाराज है? बन जाई है ये हाँ। सपना देख है बे। हम कहे सपना देख है सपना। काहे? अरे यार महाबली सोचो, कबो गेहूं का किसान में मकरा किसान मिला है? कबो नहीं यार। अरे कहाँ मकरा किसान, कहाँ गेहूं का किसान। आओ का है? एक तरफ तुम महाराज का देख लियो सही आए, और एक तरफ एक सारे खौरहा का देख लियो। यहाँ जौन चलागा। हाँ। अरे यार महाराज अगर अंधेरे में निकल आवे ना हाँ। तो लाइट साइड सब फेल
महाराज अगर अंधेरे में निकल आवे तो पही जान सुनो नारायण निकल आए, और या जब निकल आवे तो और या साला खौरहा निकल आवे तो पही जान बाबा के पुरवा से सार भी सियाल आए चला हुआ है। यार कहावत में कहा गया है, कहाँ एक हकीकत, हाँ कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक पहेली, हाँ और कहाँ राजा भोज, और कहाँ गंगू तेली। अरे यार सोचने वाली बात, चेहरा में मिला लियो जमीन आसमान का फर्क है। और का? अरे यार एक तरफ तो महाराज का मुंह देख लियो और एक तरफ एक सारे बसुलहा का मुंह देख लियो। सही आए। महाराज के मुंह देखो जैसे कमल गट्टा का फूल, महाराज के मुंह देखो जैसे कमल गट्टा का फूल, और यही थे एक सारे एक मुंह देखो जैसे सारे कुकुर मुत्ता का फूल। और का? साला महाराज बने के लिए मरा जा रहा, इनके लाए सरो कबो 10 रुपया नहीं जरूरत की लाओ दाढ़ी बनवाए ले। दाढ़ी इनका सरो को दाढ़ी बनवाओ तो 10 रुपया शाम सवेरे रोज हम दे थे। साला कहा था महाराज हम बना। अबे दाढ़ी की बातें न करो, हैं? एक साले खौरहा के, एक साले चोर के, हैं? एक साले उठाई गिरी इडियट बदतमीज ट्यूब रंडी भतार गाड़ी, चुप। एक साले के 1 रुपया नहीं जरूरत, 1 रुपया 1 रुपया नहीं जरूरत। कहो 1 रुपया में का मिली? इलाओ शैम्पू लाई तई नहाए तो डाई। अरे यार एके लगे खड़े हो जाओ, हाँ गंगा कसम बताई थी, एके लगे खड़े हो जाओ, या साला जैसे अंडू खसी गंधात है। महाबली हैं? यार हमका जैसे तई तई कुछ गंधा था सा। अरे वही के दरी पे खड़े हो ना, वो एक दर पर खड़े का। और का? हाँ यार गंधा था यार। महाबली हैं? चल चला जाए, अगर यह साला अपनी महाराज की बुराई करत मिल जाए तो हम लोग गंगा कसम खाए कही थे। अगर आपके बेटा महाराज की बुराई करे रास्ता भी रास्ता मिल जाए तो जौन भागलपुरी फैट मारो सारे के मुँह पर। अगर ये फैट मार दे ना तो 100 ग्राम नकुना से खून निकल आवे सर। अबे तो 100 ग्राम हम मारा इनके बाहर आए पर। आओ आओ मेरे महारथियों आओ। कर बसुलहा कौन है? और खौरहा कौन है? और कुकुरमुत्ता का फूल कौन है? और गंगू तेली कौन है? खौरहा सियार कौन है? कारे किसको दाढ़ी बनवाने के लिए पैसे देते हो? ओ और 1 रुपए शैम्पू के लिए किसको नहीं जुड़ता? और अंडू खसी की तरह बदबू कौन देता है? ओ खड़े हो जाओ महारथियों, खड़े हो जाओ। खड़ी हो गई। कारे सारे बसुलहा हमने तुम दोनों को क्या बोला था? 5 मिनट के अंदर आओ। और टाइम कितना हो रहा है? अबे का भाई, अबे 6:30 मिनट। नारायण को
सारे मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो सारे जिंदा दफन कर दूंगा। रंबलिया इधर साले, कहा बोला रे? अच्छा साला चिरकुट। वहां जाने के बाद ससुर की आवाज चेंज हो गई। इधर अरे लेली वापस आ जा, काहे को सारी अपनी मेहरिया को रान करना चाहता है? अच्छा नहीं तो क्या करेगा रे? नहीं तो क्या करेगा? क्या करेगा रे? नहीं तो क्या करेगा? नहीं तो क्या करेगा? तो करे सारे चिबरहा तू हमरा की औरतों से पहलवाएगा? वापस आ रहा है, उड़ा दूं तेरी खोपड़िया को धुआं में, तो तू वापस से नहीं आएगा। नंबर 1 और नंबर 2 और ये रहा नंबर। इधर साले, अरे तुनक तुनक तो ना सुने बावली दिन। get up साला चिरकुट। नालायक तो अगर मेरी मुखबरी करने की जरूरत किया तो सारे काट कर फेंक दूंगा। क्या करेगा रे? सारे बसुलहा क्या करेगा? तो क्या करेगा? हाँ क्या करेगा? तो साला डर गया, जो डर गया समझो मर गया। हम लोग शंका में मरे जा रहे हैं। किस चीज की शंका रे? हमका लोगन का शंका चबाए जावत है। किस चीज की शंका? डाल गैया यही ठही रात दरबार में तनी बड़ी बेइज्जती आपको हो गए हैं। श्यामा बांधी का महाराज अपे गले का माला दे दीन और सेनापति कटारी दे दीन। अब वही ठही रंबलिया मैंने कसम खा लिया है रे कि महाराज सुरजीत सिंह की इस खुशी को अगर गम में ना बदल दिया तब नाम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह नहीं कहलाऊंगा। रंबलिया मैं तो सोच रहा था कि महारानी चंद्रवती की कोख से सिर्फ एक संतान ने जन्म लिया है जिसका नाम राजकुमारी मोहिनी है और वो इस वक्त 18 साल की हो गई है और उसके सिवा महारानी चंद्रवती की कोख से कोई दूसरी संतान ने नहीं जन्म लिया था। और इस बात से मैं हर वक्त प्रसन्न रहता था। मैं सोच रहा था कि राजकुमारी मोहिनी की शादी किसी दूसरे राज्य में कर दी जाएगी और वो दूसरे राज्य की राजमलिका कहलाएगी। महाराज सुरजीत सिंह के न रहने के बाद इस रियासत नैनागढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा मैं। लेकिन आज भारी दरबार श्यामा ने ये मनहूस खबर सुनाकर मेरी सोच पर पानी फेर दिया। रामबली
मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। मैंने कसम खा लिया है कि महाराज सुरजीत सिंह के वंश का जब तक लेसराम इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। रमबलिया, चल इसी वक्त हम अपने दोस्त सेनापति कृपाचंद के बंगले की तरफ चलते हैं। सेनापति के बंगले पर हाँ, क्या कर रहे? आज हम अपने दोस्त सेनापति कृपाचंद के पास चलकर उससे एक मशविरा करूंगा। सलाह ले। और मेरे दोस्त ने मेरी बात को मानकर अगर हमारा साथ दे दिया तो ऐसे रियासत नैनागढ़ में ऐसा कहर बरसाऊंगा, ऐसा कहर बरसाऊंगा कि रियासत के लोग भय से कांप उठेंगे। रामबली, होगी जुल्म की बरसात, होगी जुल्म की बरसात, हीरा तो पाप की आंधी, जमाना तोबा बोलेगा सितम थम। इनका मौत फरफराए रही है, इनका मौत फरफराए रही है। ये नहीं बोल रहे इनका मौत आए बोल रही है। साथ पता नहीं कौन मार मारत है यार। इनके मौत फरफराए रही, उनके साथ तोहरो मौत फरफराए रही। महाबली हैं? पता नहीं साथ कौन अंड बंड मारत है यार। का भा 2-3 बूंद हमें पेशाब छोड़ दिया। हमका लगा पेशाब वाली नलकी फाड़ दे का यार। हाँ यार, बिल्डिंग कराओ परी कहा यार, हैं? जानो बिल्डिंग कराओ परी। चलो चला जाए। महाबली हैं? अब हम जा रहे हैं यार, हमारा तो ड्यूटी लाग है के साथ ही। जा रहे हैं? अब जा रहे हैं सेनापति के बंगले पर, कौनो सलाह लिए। अगर सेनापति कहा मान जाई तो मंत्री कह रहे हैं कि एक दिन महाराज हम बन जाए। जा रहे हैं? जाओ फिर। लेकिन ऐसे नहीं, हाँ कुछ कहते हुए चलना है। हाँ। आए आए हाय रई 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 रे, क्या बताऊं, मैं इस नैनागढ़ राज की सेनापति की पत्नी, मेरा नाम सुनैना है। और आज पूरे 2 महीने बीत गए मेरे स्वामी जी को। वो बंगले से ड्यूटी पर गए हैं। ना तो उनको मेरी याद आती है और न बेटे विजय की याद आती है। और बेटा विजय आज पूरे 18 साल का हो गया है। वो कॉलेज के लिए रेडी हो रहा है। अपने बेटे विजय का आने के इंतजार करती हूँ। हो आजा पिया अभी तो आजा, आजा पिया अभी तो आजा। हो देखते कैसी हालत हुई, आजा पिया अभी तो आजा। देखते कैसी हालत हुई। आके हमको गले से लगा जा, आके हमको गले से लगा जा। तुझसे मिलने की चाहत हुई, आके हमको
प्यारी किया, हर घड़ी बस तेरा इंतजार किया। बताऊं तुझे कितना प्यार किया, हर घड़ी बस तेरा इंतजार किया। चाहे जागी रहूं चाहे सोई रहूं, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रहूं। तुझसे होके जुदा मेरे राजा, तुझसे होके जुदा मेरे राजा, मुझ पे क्या क्या कयामत हुई है। आ गया जा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत है। बेटा मैया कृपाया आपकी क्यों नहीं बेटा? रहे सदा मेरे जीवन भर सर पे मेरे रहे जीवन भर सर पे मेरे रहे बेटा, माँ बाप का आशीर्वाद तो अपने बच्चों के साथ सदा रहता है बेटा। बेटा अरे युग युग बेटा तुम्हें जियो, तेरा निस दिन बढ़ेगा। युग युग बेटा तुम्हें जियो, तेरा निस दिन बढ़ेगा। अरे यश गए भो निस दिने बढ़े, जग में हो बेटा। यश गए भो निस दिने बढ़े, जग में हो बेटा। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा मेरे लाल। हाँ माँ, लेकिन माँ लेकिन क्या बेटा? आज मैं सुबह से जब सो के उठा तभी से ना जाने क्यों कॉलेज के लिए तैयार हुआ, मुझे आज सुबह से ही ना जाने क्यों पापा की बहुत याद आ रही है। पापा की याद आती है बेटा। बेटा तुम्हारे पापा की याद तो मुझे भी बहुत आती है, लेकिन क्या करूं, वो हैं बंगले आते नहीं हैं। हाँ माँ, वो स्वामी जी तो
सुनैना दिख रही और बेटे सन कुछ प्यारी सुनैना दिख रही बेटे सन कुतहार और तुम हो मेरी दिलरुबा और जुग जुग जीवे और तुम हो मेरी दिलरुबा और जुग जुग जीवे सुनैना आखिर बात क्या है जो कि आज आप बेटे विजय के साथ काफी खुश नजर आ रही हो? स्वामी जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ स्वामी जी। हर सारी खुशी आप से, आप मेरे भगवान। सारी सारी खुशी आप से, आप मेरे भगवान। आपके चरणों में बसा है मेरा यही मन। हाँ स्वामी जी, आपके चरणों में बसा है मेरा अरमान स्वामी जी। स्वामी जी, क्या बात है प्रिय? आप तो जानते हैं कि पति के बगैर पत्नी का जीवन कैसे रहता है स्वामी जी। क्यों नहीं प्रिय, मैं समझ सकता हूँ कि पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा होता है प्रिय, लेकिन ठीक उसी तरह पत्नी के बिना पति का भी जीवन अधूरा ही होता है क्यों नहीं स्वामी जी, प्रिय। कहिए स्वामी जी। आज हम बंगले पर आए तो मेरा बेटा दीपक अपनी तैयारी करके हमें लगता है कॉलेज के लिए तैयार हुआ है। स्वामी जी, बेटा विजय कॉलेज के लिए तैयार हुआ है, ये कॉलेज जा रहा है। क्यों बेटे विजय, ये बताओ कि तुम्हारे कॉलेज के क्या समाचार, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? पापा, मेरे कॉलेज के समाचार बहुत ही अच्छे हैं और आपके आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है पापा। बेटे विजय, जी पापा। तुम्हारे माता पिता की दिल की यही इच्छा है कि एक दिन मेरा बेटा विजय पढ़ लिख कर मेरी तरह इस नैना गणराज्य का सेनानायक बनी बेटी पापा। और अपने देश की हिफाजत करे। पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं पढ़ लिख कर एक दिन अपने माता पिता की ख्वाहिश पूरी कर सकूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। पापा, मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है, आप और मम्मी बातें कीजिए, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे कॉलेज का समय हो गया तो आप जा सकते हो। ठीक है पापा। मम्मी, बेटा मैं कॉलेज जा रहा हूँ, ठीक है बेटा। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो मेरे लाल? सुनिए माँ। बोलो बेटा। माँ, रिश्ता तेरा मेरा जग से है आला। माँ, रिश्ता तेरा मेरा जग से है आला। तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, हूँ तेरा लाला।
स्वामी जी। अपना बेटा विजय बहुत ही समझदार हो गया है। क्यों नहीं स्वामी जी? कि प्रिय, लेकिन आज जानती हो कि आज मुझे 2 महीने बाद सिर्फ एक दिन के लिए छुट्टी मिली और वो भी आज राजमहलों में बहुत ही खुशी की बात है, इसलिए मुझे छुट्टी मिली। और उस स्वामी जी वो कौन सी खुशी की बात है स्वामी जी, जरा मुझे तो बताओ। प्रिय, कहिए। आज राजमहल में राजमाता की कोख से इस नैना गणराज्य का उत्तराधिकारी मतलब कुंवर को जन्म लिया है। स्वामी जी ये तो बहुत खुशी की बात है स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी मैं इस खुशी में मैं भी शामिल होना चाहती हूँ स्वामी जी। आज राजमहलों में काफी तादाद में भीड़ है, इसलिए आप आज राजमहल नहीं जाएंगी। कल राजमहल जाना, आराम से राजमाता से मिलना और कुंवर को देख क्यों नहीं स्वामी जी? देखो, सम्राट ने कुंवर के जन्म लेने की खुशी में ये शाही कटारी मुझे गिफ्ट के रूप में दिया है। ये कितनी खूबसूरत कटारी है स्वामी जी, ये तो बहुत खूबसूरत है स्वामी जी। लेकिन ये आप भी जानती हो कि हर खूबसूरत चीज बहुत ही खतरनाक होती है। क्यों नहीं स्वामी जी? उसी तरह ये शाही कटारी भी जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक है प्रिय। क्योंकि ये जहर की बुझाई हुई शाही कटारी है, अगर एक बार किसी भी से इस मनुष्य के ब्लड से स्पर्श हो गई तो उसे दुनिया का कोई भी डॉक्टर या वैद्य नहीं बचा सकता है प्रिय। इसलिए इसे संभाल कर रखना। स्वामी जी ठीक है, मैं इसे बहुत अच्छे से संभाल कर रखूंगी स्वामी जी। नहीं प्रिय। और प्रिय, बेटा विजय कॉलेज घर चला गया है। और मेरे दोस्त कहमत सिंह अभी अभी हम अपने बंगले पर पहुंचे हैं और पीछे से आप नमस्कार मेरे दोस्त। अरे भाभी पालागो। खुश रहो देवर जी। अनपढ़ जाहिल कमार, भाभी पाँव छुई ऐसा बोला जाता है। उतारू सारे। कहिए देवर जी, अभी 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 मेरे स्वामी जी बंगले पर आए हैं और आज आप भी आ गए। कितनी खुशी की बात है देवर जी। आपकी और बड़े भैया कृपा चंद की अचानक मेरे को याद आने लगी और मैं अपने आप को बंगले पर नहीं रोक सका। मैं बेचैन होने लगा, इसलिए आप दोनों से मिलने के लिए मैं अचानक आपके बंगले पर आ गया भाभी। क्यों नहीं देवर जी, देवर जी इसीलिए तो आप और मेरे स्वामी जी की दोस्ती के कितने चर्चे होते हैं। अरे है भाभी। कहिए देवर जी। हम और बड़े भैया कृपा चंद दोनों दो जिस्म एक जान है। क्यों नहीं देवर जी? तो ठीक है देवर जी, अगर आप आ गए हैं तो मेरे स्वामी जी से आप बातें कीजिए और मैं आपके लिए कुछ चाय नाश्ते के इंतजाम करती हूँ। जाओ भाभी, जल्दी से मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। आज बगैर तुम्हारे हाथ का नाश्ता किए हम अपने बंगले की तरफ वापस नहीं जाएंगे। क्यों नहीं देवर जी, आप बातें कीजिए। जाओ भाभी, जल्दी से लेकर आओ नाश्ता। आखिर बात क्या है जो कि आज तुम मेरे बंगले पर आ गए हो? काफी दिनों के बाद आज बंगले पर दिखाई पड़े और अभी अभी हम आए और पीछे से आप भी आ गए। की बात क्या है? मेरे दोस्त कृपा चंद, इस वक्त हम आपके बंगले पर एक मशवरा करने के लिए आए हैं। अगर इस वक्त तुम हमारी बात मानकर हमारा साथ दे दो तो वाकई कल तक हम दोनों की किस्मत बदल जाएगी। मेरे दोस्त मैं तुम्हारी बात से कभी इनकार नहीं करता हूँ और जो भी सलाह तुम मुझसे लेते हो मैं तुम्हें नेक सलाह देता हूँ। बोलो आप कहना क्या चाहते हो? मेरे दोस्त, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम हमारी बात से इनकार नहीं करोगे। अरे यार सुसु लगी है तो इसमें पूछने की क्या बात? जाओ मेरे बंगले के पीछे देखो, लाइटिंग बनी है, वहीं पर जाओ, आराम से बाथरूम करो। जाओ।
मेरे दोस्त जरा मेरी बात को गौर कर सुनो। मैं बता रहा हूं कि हमारा मकसद क्या है। और दोस्त कृपा चंद इस घड़ी कर लो कहना। कि दोस्त कृपा चंद इस घड़ी कर लो कहना मान। और मौज करे मिलकर हम दोनों और हो पूरे। और मौज करे मिलकर हम दोनों हो पूरे। मेरे दोस्त क्या मतलब? कहो मेरे दोस्त। तो समझ न पाया दोस्त मने क्या दिल में अरम। समझ न पाया दोस्त मने क्या दिल में अरमान। ये बात है। हम कैसे राजी करेंगे मिलके करिए साफ। कैसे राजी करेंगे मिलके करिए साफ। मेरे दोस्त क्या मसीह कहो। साफ शब्दों में जाहिर करो कि हम लोग कैसे इतने नगल में राजी करेंगे। मेरे दोस्त कृपा चंद साफ शब्दों में जानना चाहते हो कि हमारा मकसद क्या है और तोहरा क्या करना क्या है। तो जरा गौर कर मेरी बात को सुनो मेरे दोस्त। मैं साफ शब्दों में बता रहा हूं कि हमारा मकसद क्या है और तोहरा क्या करना क्या है। और अगर मान लो दोस्त कहे ना कि अगर मान लो दोस्त और कहना और बड़े चैन से कटे जीवन सारा। और बड़े चैन से ये कटे जीवन सारा। कि खेलू मौत का खेल और चल कर महल में। कि खेलू मौत का खेल और चल कर महल में। और मिटा दो कुंवर को ये अरमान। और मिटा दो कुंवर को ये अरमान। मेरे दोस्त कृपा चंद अगर उस वक्त तुम हमारी बात को मानकर और सपोले कुंवर को मौत के घाट उतार दो तो एक दिन हम मौका पाते ही महाराज सुरजीत सिंह को मौत के घाट उतार देंगे। उसके बाद इस रियासत नैनागढ़ के हम दोनों आधे आधे राज के वारिस कहलाएंगे। वाह मेरे दोस्त का मतलब। अभी अभी
जिस कुंवर के जन्म लेने की खुशी में सम्राट राजमाता बाकी हम सभी खुश थे, आज वो कुंवर तुम्हारे दिल में चुभने लगा है और उसे मिटाने की बात कर रहा है। सच कह रहा हूं मेरे दोस्त, अपनी लाइफ और लगता अकल तेरी बौरा गई है। लगता अकल तेरी बौरा गई है, लालच तुझे यार बरवा रही है। लालच तुझे यार बरवा रही है। क्या कर नमक जिसे कटुम जी रहे हो, क्या कर नमक जिसे तुम जी रहे हो, उसी संग दगा की नशा छा रही है। महामती कैमत सिंह जिस राजमाता और सम्राट का हम नमक खाकर जिस नैना गणराज में जी रहे हैं, उन्हीं के साथ धक्का करने की सोच रहा है। मेरे दोस्त कृपा चंद, मुझे मालूम है कि इस वक्त तुम्हारे सर पर वफादारी का जुनून सवार है। मेरे दोस्त मेरी बात को मान लो, वाकई हम दोनों की किस्मत बदल जाएगी और हमारी तकदीर में चार चांद लग जाएगा। और समझाओ कि कहना क्या है। बात मानो हमारी, मेरे दोस्त मन, बात मानो कि बात मानो हमारी, मेरे दोस्त मन, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। कुंवर जिंदा रहा कर जिस संसार में, गुलामी करते गुजर जाएगा। मेरे दोस्त यारो सपोला, कुंवर इस नैनागढ़ की धरती पर जिंदा रहा तो हम दोनों जैसे के तैसे ही रह जाएंगे, हमारा प्रमोशन नहीं हो सकेगा। लेकिन मेरे दोस्त का मत से, इसलिए मेरी बात को मान लो। मुझे प्रमोशन चाहिए भी नहीं। और सुनो तो मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। कहो मेरे दोस्त। तो मैं तुम्हारा रोक लेता मत सिंह कड़ी लो तुम्हारो, बात तुम्हारा लोग क्या मत सिंह कड़ी, दिल में कोई सोते सी तुम लाना नहीं, भूल जाऊंगा वरना मैं ये दोस्ती इस जहां में मिलेगा ठिकाना नहीं। कि सेनापत कृपा चंद तुम न समझे मुझे, सेना कृपा चंद, कि सेनापत कृपा चंद तुम न समझे मुझे, दोस्ती को मेरी आज ठुकरा रहे, होगा अंजाम इसका और बहुत ही बुरा, जो बगावत मेरे तो खैर जाओ काम तो जाओ चले, खैर जाओ काम तो जाओ चले, दिल में तुझे सोच ऐसी है लाना नहीं, पाप लालच तेरे दिल में है बच गया,
दोस्त ऐसा मुझे है तुम्हारा नहीं। कि नाम मेरा कयामत है, सुन गौर कर। नाम मेरा कि नाम मेरा कयामत है, सुन गौर कर। कहने कयामत मैं बरसाऊंगा। दोस्ती होती क्या दुश्मनी है, सुनो बहुत ही जल्द तुमको कुंवर और सम्राट के बारे में दोबारा तूने बेहुदा हरकत की तो ये जनाबत की बचत की रिवाल्वर की साई की 6 गोली साले तेरे सीने में दफन कर दूं। सेनापत के पाचन आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना एक दोस्त की दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक। आज तुमने मेरे दोस्ती को ठुकराकर मुझसे बगावत करके अपनी कुंडली में राहु का प्रवेश किया है। सेनापत के बच्चन वक्त का इंतजार कर, तेरा मैं वो हाल करूंगा, वो हाल करूंगा कि तूने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। अरे देवर जी, आप तो बिन नाश्ता किए जा रहे हैं मेरे बंगले से। अरे नहीं भाभी, नाश्ता तो कर लो। बगैर तुम्हारे हाथ का नाश्ता किए भला मैं चला जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता भाभी। रामबली आओ, सबसे पहले हम दोनों नाश्ता करेंगे, उसके बाद अपने बंगले की तरफ चलेंगे। यही आए कहत रहो कि हमार दोस्त हमार बहुत मान सम्मान करत रोमा बार छील की नहीं बहा दी तो क्या हुआ रे? अब वही द्वारे चाय पी हो। अबे नालायक, वो हमारा बचपन का दोस्त है, वो हमारे लंगोटिया यार है। हम दोनों के बीच अक्सर ऐसी तकरार हुआ करते हैं। हम दोनों एक दूसरे की बात को बुरा नहीं मानते। या तो वही निहाद होएगा, कुकुर आवे, कुत्ता आवे द्वारे तू डंडा मारो, और के बाद कुछ दूर जाए तो कह दो आ पिल्लू ले रोटी। अबे नालायक साला, हम दोनों की दोस्ती पर मिसाल दे रहा है। चल नाश्ता करें, उसके बाद अपने बंगले की तरफ चलते हैं। कहियो नाश्ता आओ जब कहियो तो चला। रामबली थोड़ा फास्ट नाश्ता करो। अबे साले पेट्टू कहीं का, इसे अंदर कर साले। अबे नालायक, जो मुंह के अंदर ले रखा है इसे अंदर कर साला नालायक। पानी पानी साले। साला पेट्टू कहीं का, आदमी न हो तो पानी मर जाता। अबे नालायक, पानी ना हो तो आदमी मर जाए। बीच में काहे बोल दे? अबे साले मिसाल तो ठीक से दिया कर। नाश्ता हो गया? कहाँ होएगा? बड़का जो सब बाहर निकल गया। चल जल्दी नाश्ता कर। और करेगा कर ले। नाश्ता करवाई हो कुछ खाए पिए का। साले अभी कुछ और बाकी है खाने को। एक साथ इतना ठूस लिया, अभी साले को खाने की इच्छा बनी। चले भाभी। कहिए देवर जी। वाकई आपके हाथ से आज नाश्ता करने के बाद हमारी तबीयत खुश हो गई। वाकई आपके हाथ में जादू है। क्यों रामबली?
भाभी की हाथ का लाया हुआ नाश्ता करने के बाद तबीयत खुश हो गई। हाँ? नहीं तुम खा लो रामबली। अरे खा लो, भाभी प्यार से पूछ रहा है। रामबली खिला दे, भाभी को खिला दे, खिला दे। अच्छा ठीक है भाभी, अब हम जा रहे हैं। ठीक है देवर जी। और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द हमारी मुलाकात तुम दोनों से होगी। देवर जी फिर आना मेरे बंगले पर। आना मैं भाभी, खुश रहो। बहुत जल्द आऊंगा। ठीक है। सुनैना, कहिए स्वामी जी। तुम नाश्ता बनाने के लिए क्या मशीन के लिए चली गई, लेकिन ऐसी बातें उस हरामजादे ने किया, पूरा मूड खराब हो गया है। फिलहाल आइए हम अपने बंगले के अंदर चलते हैं और हमें अपनी तैयारी करके तत्काल सीमा सरहद के लिए भी निकलना है। प्रिय स्वामी जी क्या बात है प्रिय? आज ही आप बंगले पर आए हैं और आज फिर चले जाएंगे। क्यों नहीं प्रिय, क्योंकि सम्राट के आदेश अनुसार सिर्फ हम अपने बंगले पर अपनी खुशियां जाहिर करने के लिए आए, इससे मुझे सीमा सरहद भी निकलना है। क्या ऐसे चले जाओगे? स्वामी जी तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खपा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खपा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। कितनी खुद किस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैं कितना खुश किस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। और भला क्या मांगू मैं रब से, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। और मेरी मोती क्या कर ले चांदी सोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खपा न होना। तुमसे स्वामी जी चलो चलते बंगले के अंदर। स्वामी जी अरे मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामनी चुरा तो न लोगे। जिंदगी